हेलो। और कैसे हैं सब? स्वागत है आपका बीडब्ल्यू प्रबंध के साथ में। तो आपने क्या कोशिश की है अभी तक? भाई पेपर तो हो चुके हैं, बस एंजॉय ही चल रहा है। क्या कोशिश की कि हमारे कक्षा 12 में टोटल जो चैप्टर हैं वो कितने हैं, क्या क्या सिलेबस उसमें दिया है, क्या क्या हमें पढ़ना है? यदि अभी तक आपने नहीं देखा है, अनजान है, तो एकदम पेन और कॉपी लेकर के आइए, बढ़िया से प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे कक्षा 12 में भौतिकी मतलब फिजिक्स में टोटल चैप्टर कितने हैं। क्योंकि हमें जब चैप्टर का नाम पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं, कौन कौन में पढ़ना है, तो हम उसको फिर चैप्टर बाय चैप्टर आसानी से उसको हम पढ़ सकते हैं ना। सो पेन और कॉपी लेकर के बढ़िया से बैठिए। जस्ट उसके पहले छोटी सी 2 लाइनें। जो घबरा करके रह गया वो रह गया इधर, तो जिसने थोड़ा सा की हिम्मत वो सफलता के पास। बहुत बढ़िया है ना। तो इसी कड़ी के साथ चालू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका भाई साहब अध्याय है, चैप्टर है, वो है हमारे पास में कौन सा? उसका नाम है भाई साहब, लिखते जाओ, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। पहला अध्याय हो गया। दूसरा जो अध्याय भाई साहब वो है हमारे पास में कौन सा? स्थिर वैद्युत तथा धारिता। स्थिर वैद्युत तथा धारिता इंग्लिश से भी अभी लिख देंगे हम। तीसरे नंबर में जो आपका चैप्टर है या अध्याय है उसका नाम क्या है? उसका नाम है विद्युत धारा भाई साहब। क्या नाम है? विद्युत धारा। चौथे नंबर में भैया जी जो है आपका वो क्या है, कौन सा अध्याय है? तो पढ़ेंगे आप कि गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। कौन सा है? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। और पांचवें नंबर का जो आपका अध्याय है भैया जी उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चुंबकत्व एवं पदार्थ। क्या नाम है? चुंबकत्व एवं पदार्थ। और भैया जी छठवें नंबर का जो अध्याय है आपका उसका नाम है क्या? उसका नाम है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते इसको? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। और भैया जी सातवें नंबर का जो अध्याय है आपको जो पढ़ना है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है उसका क्या बोलते उसको? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। आठवें नंबर में जो आपका भैया जी चैप्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगें। और भैया जी नौवें नंबर के अध्याय में जो आपको पढ़ना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है भैया जी क्या? किरण प्रकाश की किरण और प्रकाश की एवं प्रकाशीय यंत्र। क्या बोलते इसको? किरण प्रकाश की एवं प्रकाश यंत्र। 10 नंबर में जो भैया जी आपका चैप्टर है, अध्याय है, उसका नाम है भैया जी तरंग प्रकाश की। कौन सा? तरंग प्रकाश की। और फिर 11 नंबर में जो भाई साहब आपको पढ़ना है, कौन सा अध्याय पढ़ना है? तो वो है विकिरण एवं पदार्थ की अद्वैत प्रकृति। इसी को द्वि प्रकृति बोलते हैं, पढ़ेंगे हम, है ना। जी टोटल 11 चैप्टर हो गए भैया जी। एंड अब इसके मैं इंग्लिश वर्ड और आपको बता दूं, इंग्लिश के जो नाम है इसके चैप्टर के वो क्या क्या है। वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र को बोला जाता है भैया जी क्या? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लें। स्थिर वैद्युत तथा धारिता को बोला जाता है भैया जी क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और विद्युत धारा को भैया जी बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। वो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व को भैया जी बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म।
मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व एवं पदार्थ को क्या बोलेंगे? तो इसे बोलते हैं भैया जी मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को भैया जी बोलते हैं अपन क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए? और फिर है प्रत्यावर्ती धारा 7 नंबर में, जिसे बोला जाता है भैया जी अल्टरनेटिंग करंट। ओके, फिर वैद्युत चुंबकीय तरंगे भैया जी, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक वेव्स। और फिर है भैया जी क्या? वैद्युत चुंबकीय तरंगे हो गई। फिर है कौन सा? किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशीय यंत्र। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे भैया जी कहते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, और 10वें नंबर का जो अध्याय है आपका, देखो क्या लिखा है? तरंग प्रकाश की। तो इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑप्टिक वेव। ओके, जे हो गए भैया। अब फिर क्या है? विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो इसे बोला जाता है इंग्लिश में भैया जी ड्यूल नेचर एंड रेडिएशंस ऑफ मैटर। METTER, मैटर। ओके, इसको थोड़ा सा आपको वीडियो को रोक करके बढ़िया से इसको चैप्टर के नाम लिख लीजिए। टोटल 11 चैप्टर हो चुके हैं, 11 चैप्टर। अब हमारे पास में टोटल अभी और कितने करने हैं? 3 चैप्टर्स और हैं, तो उसके भी नाम हम आपको लिखा देते हैं, बढ़िया से इसको आप लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है? 12 नंबर में भैया जो अध्याय है उसका नाम लिखो, जो 9th क्लास में हम पढ़ रखे हैं भैया जी। क्या नाम है उसका? उसे बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। और 13 नंबर में भैया जी आपका जो चैप्टर है, अध्याय है, उसको बोलते हैं नाभिक। तो क्या है अपना? देखो, 12 नंबर का जो अध्याय है भैया, उसका नाम क्या है? परमाणु। और 13 नंबर में जो भैया आपका अध्याय है, उसका नाम क्या है? उसका है नाभिक, जो कक्षा 9 में आपने पढ़ रखा है। और लास्ट का जो भैया है, उसका नाम है अर्धचालक। फिर है, इसी को बोलते हैं दूसरा नाम, और इसमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ। एंड इसी में देखना है इसकी क्या क्या डिवाइसेस है, तो युक्तियां तथा भैया जी सरल परिपथ। जे हिंदी मीडियम के लिए नाम हो गए, इंग्लिश मीडियम वाले ही भैया लिख लो, उन्हें पता चल जाए कौन कौन सा सिलेबस है। तो परमाणु को भैया जी बोला जाता है एटम, है ना। और नाभिक जो है उसको क्या बोला जाता है जी? न्यूक्लियर है। नाभिक के बारे में हम इसमें अध्ययन करना है नॉर्मली। और लास्ट क्या है? अर्धचालक, इसे बोला जाता है भैया जी कंडक्टर। और फिर क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड मटेरियल्स। फिर युक्तियों को बोला जाता है भैया जी क्या? डिवाइसेस। सो डिवाइसेस एंड सिंपल। अब परिपथ है, सो सर्किट कर दो। लो जी, कंप्लीट हो गया भैया। कितना सिंपल है, देखो जी, हमारा हो गया टोटल कितने अध्याय हैं आपके कक्षा 12 में। एकदम सिंपल वे में हमने देख लिया। इसी के साथ अब आज की क्लास हम खत्म करेंगे, बिकॉज ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको रफ में इनको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है। फिर एक एक करके सारे चैप्टर जितने भी हैं बहुत इजी हैं, बस आपको उनके कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे और एकदम सिंपल सी भाषा में अपन देखेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, इसको शेयर कीजिए ताकि गरीब बच्चे भी बढ़िया से उसका फायदा उठा पाए। यही मेरा बार बार कहना है। जो बच्चे जो
लड़कियां हैं भाई, गरीब घर से हैं, वो बेचारे नहीं आ पाते, माता पिता इतना पैसा नहीं लगा पाते। आप कोशिश करिए, पैसे से यदि मदद नहीं बनती है तो आप उन तक जो है शिक्षा जो होती है उसको हमें पहुंचाने का काम करना है, तो वो भी बढ़िया से अपना पढ़ाई कर सके, उसकी वजह से रुकावट ना हो। बस इसी के साथ हम आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, और यदि अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, बढ़िया से कर लीजिए, और अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट। धन्यवाद।